नेक्स्ट टॉपिक है अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता करना। समीकरण निकाय के जो भी कोई भी समीकरण दिया रहता है उसका अवलोकन किससे करेंगे? अवलोकन से समीकरण निकाय के हल के प्रकार का पता करना। कौन सा हल है उसके प्रकार का पता करेंगे। क्या किसी समीकरण निकाय के अवलोकन से ही आप हल के बारे में पता कर सकते हैं? देखकर ही क्या आप बता सकते हो कि वो कौन से हल से बनेगा? हाँ, यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें समीकरण निकाय के चरों एवं अचर पदों के गुणांक के बीच संबंधों को जानने की आवश्यकता होगी। चरों और अचर पदों के गुणांकों के बीच दोनों के ये इसका गुणांक है, ये इसका गुणांक है, तो उस दोनों के बीच क्या संबंध है उसके हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, संबंधों को जानने की आवश्यकता होगी। इससे हम कौन सा प्रकार का समीकरण निकाय है उसे हम बता सकते हैं। निम्न के समीकरण निकाय को देखिए। 2x + 3y = 7, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। और उसके बाद 6x + 9y = 11। समीकरण एक में x का गुणांक है 2, y का गुणांक है 3। वह समीकरण 2 में x का गुणांक है 6, y का गुणांक है 9। y का गुणांक 3 व अचर पद 7 है। y का गुणांक 3 है, वो अचर पद क्या है? 7 है। अब यदि 2, 3 व 7 को क्रमशः a, b और c मान लिया जाए, a को x का गुणांक, b को y का गुणांक और c क्या हो जाएगा? अचर पद, है ना। तो क्रमशः हम a, b, c मान लिया जाए, क्रमशः a1, b1 और c1 लिखा जाए, तो ये हो गया समीकरण 1 के लिए। उसी प्रकार से समीकरण 2 के x, y के गुणांक व अचर पद को क्रमशः a1, a2, b2, c2 लिखा जाए, तब दिए गए समीकरण निकाय को निम्नलिखित रूप में लिखा जा सकता है। a1x + b1y = c1, या और दूसरा समीकरण बन जाएगा 6 की जगह हमें a2x + 9 की जगह हम b2y = c2। ऐसे ही हम अन्य समीकरण निकायों को भी लिख सकते हैं। यहाँ पे a1, b1, c1 तीनों क्या है? समीकरण निकाय में अचर पदों के गुणांक है। समीकरणों के समान चरों के गुणांकों व उनके अचर पदों के अनुपातों के बीच के संबंध को तालिका में दर्शाया गया है, जिनसे हम समीकरण निकाय के हल के बारे में जान पाते हैं। यहाँ पे तीन क्या होता है? कंडीशन होता है। कौन सा हल है वो जानने के लिए, है ना। पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, तीसरा कंडीशन। इसी समीकरण निकाय से a1, b1 और c1 a1 + b1 = c1, a2 + b2 = c2 से, है ना। तो समान चरों के अनुपातों के संबंध, प्रतिबंध या शर्त क्या होता है? जब a1 बराबर होता है a1/a2, b बराबर होता है b1/b2 के, तब अद्वितीय हल प्राप्त होता है। समीकरण निकाय का क्या हल प्राप्त होता है? अद्वितीय हल। और जब अद्वितीय हल होता है तब समीकरण निकाय के दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। दो रेखाएं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, ऐसा दोनों समीकरण क्या होती है? ऐसी रेखाएं बनाती है जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं, तभी क्या होता है? अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल कब होगा? जब a1/a2 बराबर है b1/b2 के। दूसरा है a1/a2 = है b1/b2, जो = नहीं है, जो बराबर नहीं है c1/c2 के। तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 तो बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2 के।
तब कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। और समीकरण क्या होता है? समीकरण निकाय दो समांतर रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। एक समीकरण ऐसी एक रेखा समांतर रेखा है तो दूसरी इसी के जस्ट समांतर रेखा प्रदर्शित करती है। दो समांतर रेखाएं दोनों समीकरण फर्स्ट समीकरण और सेकंड समीकरण प्रदर्शित करती है और उसका कोई भी हल नहीं होता जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है C1/C2 के। अब थर्ड कंडीशन, जब A1/A2 बराबर है P1/B2 के और ये भी बराबर है C1/C2 के। तीनों जब एक दूसरे के बराबर होते हैं तब अनंततः अनेक हल होते हैं और समीकरण निकाय संपाती रेखाएं प्रदर्शित करती है। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा प्रदर्शित करती है। ये होता है जब क्या होता है? अनंततः अनेक हल होते हैं, एक दूसरे के ऊपर दोनों रेखाएं होती हैं। आइए इन संबंधों के आधार पर समीकरण के हल के बारे में पता करें। कुछ उदाहरण देखें जिससे हमें इन संबंधों से कैसे कौन सा समीकरण है उसका प्रकार कैसे पता चलता है, देखते हैं। उदाहरण 18, दिए गए समीकरण का हल किस प्रकार का है, पता कीजिए। समीकरण का हल किस प्रकार का है उसे हमें पता करना है। दिया है समीकरण 3x + 5y = 12, 4x + 2y = 5। हल दिया है समीकरण 3x + 5y = 12 में A1 है 3, B1 है 5, C1 है 12 और 4x + 2y = 5 में A2 है 4, B2 है 2 और C2 है 5। सबका मान लिख देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, है क्या? यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के समीकरण का अद्वितीय हल है। A1 क्या है? 3, B1 क्या है? 4 बराबर 5/2। यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 के समीकरण का अद्वितीय हल। यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो समीकरण क्या है? एक अद्वितीय हल है। पहला कंडीशन क्या होता है? जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के। यहाँ पे पहला कंडीशन था ना, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब एक अद्वितीय हल होता है। और इस समीकरण को देख करके हम बता सकते हैं कि 3/4 बराबर नहीं है 5/2 के, अतः A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, और हम लिख सकते हैं कि यह एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है। नेक्स्ट देखते हैं समीकरण 5x + 3y = 12 एवं समीकरण 15x + 9y = 15 का हल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे A1 क्या है? 5, B1 क्या है? 3, C1 क्या है? 12, A2 क्या है? 15, B2 क्या है? 9 और C2 क्या है? 15। एक मिनट, हाँ, C2 क्या है? 15। तो A1/A2
क्या है 5/15, B1/B2 क्या है 3/9। इसको काटने पे 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो A1/A2 बराबर है B1/B2 के। और देखते हैं C1/C2 क्या है, C1/C2 क्या है 12/15, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, C1/C2 बराबर नहीं है ना। ऐसा लिख सकते हैं। हम देखते हैं कि C1/C2 बराबर नहीं है, अतः समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा और दो समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। हल कौन सा है, समीकरण का कौन सा हल है, समीकरण का कोई हल नहीं है, क्योंकि हमें A1/A2 बराबर है B1/B2 के प्राप्त हुआ, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2 के। समीकरण 20वां प्रश्न है, उदाहरण है समीकरण 15x - 3y = 14। यहाँ पे A1 है 15, B1 है -3 और C1 है 14। A2 है 60, B2 है -12 और C2 है 56। तो A1/A2 देखते हैं 15/60, B1/B2 देखते हैं -3/-12। ये माइनस माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 15 एकम 15, 15 चौक 15 एकम 15, 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60 आ गया। ये भी 1/4, ये भी 1/4। अब C1/C2 देखते हैं 14 एकम 14, 14 32, 14 तिया 42, 14 चौक 56। तो 14 एकम 14, 14 चौक 56 क्या आया, तीनों एक दूसरे के बराबर, 1/4, 1/4, 1/4। तो A1/1/4 बराबर 1/4 बराबर 1/4, तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए। तो लिख सकते हैं क्या, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और ये भी बराबर है C1/C2 के। तब क्या होती है, हल क्या होते हैं, अनंततः अनेक हल होंगे। जब तीनों एक दूसरे के बराबर हैं तो अनंततः अनेक हल होंगे और दो समपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। निम्न तालिका को पूरा कीजिए। इसी प्रकार से यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान ज्ञात करना है और उनके अनुपातों में संबंध को यहाँ पे लिखना है इस तालिका में। उसके बाद समीकरण निकाय का हल कौन सा होगा वो, और समीकरण निकाय के ज्यामितीय अर्थ भी यहाँ पे हमको लिखना है। पहला का दिया हुआ है 2x - 3y = 1 और 2x - 4y = -4। यहाँ पे A1 है 2, A2 है 2, B1 है -3, B2 है -4 और C1 है 1 और C2 है -4। तो क्या लिख सकते हैं, 2/2 1 आ गया और B1/B2 क्या आ गया 3/4। तो यहाँ पे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। तो ये क्या हो गया, अद्वितीय हल बराबर नहीं है, अद्वितीय हल हो गया। दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। इसी प्रकार से यहाँ इस समीकरण देखते हैं A1 है A1/A2 क्या है 1/2, B1/B2 क्या है 2/-3, C1/C2 क्या है 5/-4। तो यहाँ पर भी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के। क्या हल होगा, अद्वितीय। और यहाँ पर भी दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। इसमें देखते हैं A1/A2 बराबर क्या है 4/5।
b1/b2 क्या है, -5/-4, और c1/c2 बराबर क्या है, 3/5। यहाँ पर भी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, दोनों तो कट गया, लेकिन ये 4/5 है, ये 5/4 है। ये भी क्या है, अद्वितीय हल, और दो प्रतिच्छेदी रेखाएं प्राप्त होंगी। इसमें देखते हैं a1/a2 क्या है, 2/-4, और b1/b2 क्या है, 3/-6, c1/c2 क्या है, 5/8। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो 1/2, 1/2 दोनों में प्राप्त हुआ। यहाँ पे a1/a2 भी बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है c1/c2 के। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है c1/c2 के। तो ये क्या हो गया, कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, और समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें a1/a2 क्या है, 3/6, b1/b2 क्या है, -4/-8, c1/c2 क्या है, 1/15। तीन एकम 3, 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 1/2 दोनों में 1/2 1/2 आ गया। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, जो कि बराबर नहीं है c1/c2 के। 1/15 बराबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है, और समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, a1/a2 क्या है, 1/2, b1/b2 क्या है, 1/2 है। उसके बाद c1/c2 इक्वल टू 4/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये भी क्या है, 1/2 है। तो यहाँ पे तीनों बराबर है, a1/a2 बराबर है b1/b2 की, ये भी बराबर है c1/c2 के। तो क्या होगा, अनंततः अनेक हल, अनंततः अनेक हल। और यहाँ पे रेखाएं जो होंगी, संपाती रेखाएं मिलेंगी, संपाती रेखाएं मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद a1/a2 बराबर है 5/10 के, b1/b2 बराबर है -6/-12 के, और c1/c2 बराबर है 4/8 के। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 1/2 1/2 आ गए तीनों में। तो ये भी a1/a2 बराबर है b1/b2 की, ये भी बराबर है c1/c2 के। अनंततः अनेक हल होंगे, और संपाती रेखाएं मिलेंगी। और संपाती रेखाएं मिलेंगी, दो प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद आगे संपाती रेखा मतलब कि एक दूसरे के ऊपर रेखाएं मिलेंगी। अब नेक्स्ट टॉपिक है, चरों के अज्ञात गुणांक का मान कैसे पता करते हैं। चरों के अज्ञात गुणांक का मान भी कैसे पता करते हैं, इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।